नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने शेयर धारकों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इस मीटिंग में स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। बाजार को उम्मीद है कि इस एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस के आईपीओ की समय सीमा से जुड़े कई घोषणाएं कर सकते हैं। इन घोषणाओं में 5G से लेकर ग्रीन एनर्जी तक कई बड़ी योजनाओं का ऐलान शामिल हो सकता है और इसका असर स्टॉक से लेकर पूरे बाजार को देखने को मिल सकता है। रिलायंस देश की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसकी सालाना बैठक की चर्चा पूरे देश में होती है और इसका पूरा श्रेय रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को जाता है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कौन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी और उन्होंने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अपने बल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद करने वाले धीरूभाई अंबानी एक ऐसे भारतीय उद्योगपति हैं जिनकी कहानी एक छोटे व्यापारी बनने से शुरू होती है। कुछ ही सालों में दुनिया के बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 के गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ में हुआ था। अंबानी के पिता शिक्षक थे और वह 4 भाई बहन थे। भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारत की चुनिंदा टॉप कंपनियों में एक है, लेकिन धीरूभाई अंबानी की शुरुआती जीवन काफी परेशानियों भरा रहा है। घर में कमाने वाले एक शख्स होने के कारण उनके परिवार को हमेशा ही आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता था और यही कारण है कि धीरूभाई अंबानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। बिजनेस की दुनिया में कदम रखने से पहले धीरूभाई के पास ना तो बड़ा नाम था, ना पैसे थे, ना ही कोई राह दिखाने वाला कोई इंसान था। घर की आर्थिक हालत को देखते हुए साल 1949 में धीरूभाई अंबानी रमणीक लाल के पास यमन चले गए। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। यमन पहुंचकर उन्होंने ए बस्सी एंड कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की, जहां हर महीने उन्हें 300 मिलने लग गए। धीरूभाई अपने काम में इतने माहिर थे कि उन्हें जल्द ही फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। 5 साल तक यमन में रहने के बाद साल 1954 में धीरूभाई भारत आ गए। भारत आने के बाद धीरू नौकरी नहीं करना चाहते थे, उन्हें तो इतिहास रचना था। यही कारण है कि उन्होंने मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ा और ऐसा मुकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। यमन से लौटने के बाद धीरूभाई ने भारत के बाजार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्हें समझ आया कि भारत में सबसे ज्यादा मांग पॉलिस्टर की है और विदेशों में भारतीय मसालों की। तब उन्होंने चचेरे भाई चंपक लाल दिमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन कंपनी बनाई। कंपनी की शुरुआत में उनके पास ऑफिस के नाम पर मुंबई में सिर्फ 350 वर्ग फुट का एक कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन था। यह कंपनी भारत के मसाले विदेश में बेचने का काम करने लगी। साथ ही साथ विदेश का पॉलिस्टर भारत में लाया जाता था। मसाले के निर्यात में मुनाफा होने के बाद उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए अपना ध्यान सिंथेटिक कपड़ों की ओर लगाया। धीरूभाई ने साल 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा कंपनी मिल की शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस में मुनाफे से ज्यादा सामान और उसकी बेहतर क्वालिटी पे ध्यान दिया था और उसी से लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे मुकेश अंबानी आज 46वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में 46वीं रिलायंस एजीएम से यह उम्मीदें क्या हो सकती है? लोगों के मन में सवाल है कि इससे क्या क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती, क्योंकि इससे पहले जितने भी एजीएम हुए उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़े बड़े खुलासे यानी बहुत बड़े बड़े घोषणाएं करी थी। तो इसलिए आज क्या क्या उम्मीदें की जा सकती है? रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो 5G रोल आउट और जियो 5G प्रीपेड प्लान को लेकर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। बता दें कि जुलाई में रिलायंस जियो ने 999 रुपए में जियो भारत डिवाइस लॉन्च किया था। फोन का लक्ष्य 2G तकनीक का उपयोग करने वाले ग्राहकों को जियो के 4G नेटवर्क से जोड़ना है। कंपनी जियो एयर फाइबर और जियो बुक लैपटॉप की लॉन्च के तारीख का भी ऐलान कर सकती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के विस्तार योजना को पेश किया जा सकता है। जियो की नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी और प्रीपेड बंडल पैक को लेकर अपडेट मिल सकता है। रिलायंस की न्यू एनर्जी क्लीन एनर्जी में निवेश पर अपडेट की घोषणाएं कर सकती है। बाजार को फ्यूचर रिटेल आईपीओ से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। बता दें कि 2019 में एजीएम कंपनी ने घोषणा की थी कि वह अगले 5 वर्षों में अपने दूरसंचार
और रिटेल बिजनेस को लिस्ट करेगी। तो ये घोषणाएं कुछ आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान देने वाली बात होगी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 62,000 करोड़ कंपनी, यानी उसकी जो नेटवर्थ है 62,000 करोड़ है, उसकी शुरुआत जब धीरूभाई अंबानी ने करी थी तो मात्र 300 रुपए की नौकरी यमन में जाकर करते थे। फिर 6 साल बाद जब वापस आए, उन्होंने लगन मेहनत के साथ इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को खड़ी करी और आज उसके 46वीं वार्षिक आम बैठक है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती है। पूरे भारत यानी पूरे मार्केट की नज़र इस पे है और ये पूरे मार्केट को आज एक तरीके से प्रभावित कर सकता। तो ये थी पूरी जानकारी धीरूभाई अंबानी से रिलेटेड और आज के एजीएम में क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके साथ जुड़ेंगे जब 2 बजे के बाद घोषणाएं हो जाएंगी, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।